दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। नाम है अर्जुन, एक सेवानिवृत्त सूबेदार। 30 साल की लंबी फौजी जिंदगी के बाद जब वो घर लौटे तो लगा जैसे जंग तो सरहद पर खत्म हुई, लेकिन असली जंग अब यहाँ अपने घर में शुरू होने वाली थी। पत्नी की मौत हो चुकी थी, घर में सिर्फ एक बेटी बची थी, श्यामा। कॉलेज में पढ़ती है। मार के जाने के बाद और बाप के घर ना रहने की वजह से वो अकेले ही सब झेलती रही, और उस अकेलेपन ने उसके दिल में बाप के लिए एक गहरी नाराजगी भर दी थी। और वो नाराजगी बेवजह नहीं थी। जिस दिन उसकी माँ एक हादसे में गई, उस दिन श्यामा ने अर्जुन को बार बार फोन किया था, लेकिन अर्जुन उस वक्त सरहद पर एक खतरनाक जंग के बीच फंसे थे। फोन उठाना नामुमकिन था। श्यामा को ये पता नहीं था। वो बस इतना जानती थी कि उसके सबसे मुश्किल वक्त में उसके बाप ने फोन नहीं उठाया। अर्जुन की तकलीफ ये थी कि उन्होंने सोचा था रिटायरमेंट के बाद पत्नी के साथ चैन की जिंदगी जिएंगे, लेकिन किस्मत ने वो मौका ही नहीं दिया। पत्नी चली गई और बेटी दूर हो गई। इस पर तुर्रा ये कि फौजी जिंदगी की सख्त दिनचर्या छोड़कर आम जिंदगी में आना भी उनके लिए आसान नहीं था। चारों तरफ भ्रष्टाचार और बेईमानी देखकर वो अंदर से जल उठते थे। उनके भीतर का सैनिक बगावत करना चाहता था, लेकिन हकीकत ये थी कि इस दुनिया ने भ्रष्टाचार को ही अपना स्वभाव बना लिया था। इसलिए अर्जुन चाहते हुए भी खुद को रोकते रहे। जिस शहर में अर्जुन रहते थे वहां एक माफिया गिरोह का राज था। इतना खौफनाक था उनका दबदबा कि आम आदमी तो क्या, पुलिस तक उन्हें छेड़ने से डरती थी। गिरोह के कई लोगों पर खून के मुकदमे थे, फिर भी कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता। इस गिरोह का असली सरगना था लालन सिंह। उसकी मौत के बाद कमान आई उसकी बेटी बाबली के हाथ, जिसे शहर भर में दीदी के नाम से जाना जाता था। फिलहाल बाबली 3 खून के मुकदमे में जेल में बंद थी। बाहर से गिरोह का काम संभाल रहा था उसका दाहिना हाथ सॉफ्टी, और था बाबली का छोटा भाई शशिकांत, जिसे सब प्रिंस बुलाते। गरम मिजाज, बेलगाम और क्रूर, खुद के गुंडों के साथ शहर भर में घूमता, लोगों को डराता और अपनी दादागिरी दिखाता। उसकी मौजूदगी ही लोगों के दिलों में दहशत भर देती। इस माफिया गिरोह का मुख्य धंधा था नदी के किनारे से अवैध रेत खनन। कई घाटों से मिलाकर हर रोज करीब 75 लाख रुपए की कमाई होती, और ये पूरा काम सॉफ्टी की देखरेख में चलता था। अब तक एक तरफ था अर्जुन, जो अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ था ये माफिया गिरोह जो शहर को अपने पंजों में जकड़े हुए था। इन दोनों का टकराव होना तय था, लेकिन इस टकराव की वजह बनी एक और त्रासदी। बाबली दीदी के रेत खनन वाले घाटों की वजह से नदी की गहराई बेतहाशा बढ़ गई थी। उसी साल तकरीबन 15 बच्चे उस नदी में डूबकर मर चुके थे। एक दिन मन्नू नाम का एक लड़का दोस्तों के साथ नहाने गया और वो वापस नहीं लौट। जिस दिन मन्नू की लाश मिली, उसी दिन प्रिंस की बर्थडे पार्टी उसी घाट पर रखी गई थी जहां मन्नू डूबा था। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। मन्नू की मां का बिलखना आसमान को चीर रहा था। उसने उस घाट पर ही बैठकर माफियाओं के खिलाफ इंसाफ मांगा। मन्नू के मामा भी वहां मौजूद थे। हालात देखकर सॉफ्टी ने प्रिंस को समझाने की कोशिश की कि पार्टी रोक दो, लेकिन प्रिंस को एक गरीब बच्चे की मौत की परवाह नहीं थी। रात को जब वो घाट पर आया, लोग अभी भी वहीं थे। मन्नू के मामा एक पत्रकार को बता रहे थे कि कैसे इस अवैध खनन ने 15 बच्चों की जान ली। प्रिंस ने आते ही हवाई फायरिंग की। लोग डरकर भाग गए। सॉफ्टी ने मन्नू के मामा को जाने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। एक ट्रक के सामने लेट गए, बोले चाहे गाड़ी चला दो, हम नहीं हटेंगे। और प्रिंस ने एक पल की भी देर किए बिना गोली मार दी। एक तरफ मन्नू की मां की चीखें, दो अपनों को एक रात में खोकर, दूसरी तरफ बैंड बजाकर प्रिंस का जन्मदिन का नाच। ये दृश्य रूह को कपा देने वाला था। अर्जुन की पत्नी की एक इच्छा थी, अर्जुन को एक लाल जिप्सी गाड़ी गिफ्ट करना। मरने से पहले उन्होंने उसकी बुकिंग भी कर दी थी। जब गाड़ी तैयार हुई तो अर्जुन और श्यामा मिलकर उसे लेने गए। बाप बेटी के बीच रिश्ता अभी भी अटपटा था, लेकिन उस गाड़ी में पत्नी की यादें थी। उसी दौरान अर्जुन के दोस्त प्रभाकर ने उन्हें सॉफ्टी के पास ले गए, बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए। प्रभाकर की एक सिक्योरिटी एजेंसी थी और वो इस काम के जरिए अपनी एजेंसी का कानपुर तक विस्तार करना चाहते थे। अर्जुन के लिए ये नौकरी मन के खिलाफ थी, एक माफिया के यहाँ काम करना, लेकिन हालात के आगे झुकना पड़ा। वहीं उन्होंने देखा एक बेबस माँ अपने छोटे बच्चे के साथ जमीन पर पड़ी थी। ये वही मन्नू की माँ थी जिसने टीवी पर माफियाओं के खिलाफ बयान दिया था और उन पर मुकदमा किया था। इसी सजा के तौर पर प्रिंस ने
उसे कैद कर रखा था ताकि वो कोर्ट में गवाही न दे सके। और तभी पहली बार आमना सामना हुआ अर्जुन और प्रिंस का। प्रिंस ने आते ही मन्नू की मां पर हाथ उठाया, अपने लोगों को उसे कैद में रखने का हुक्म दिया। फिर बाहर खड़ी लाल जिप्सी देखकर अर्जुन को परेशान करने लगा। अर्जुन ने खुद को रोका। सॉफ्टी ने भी प्रिंस को समझाया अर्जुन उनका बॉडीगार्ड है। अभी के लिए मामला शांत हो गया। लेकिन फिर एक दिन बैंक के बाहर प्रिंस ने अर्जुन की गाड़ी पर खरोच डाली और गाड़ी के अंदर पेशाब कर दिया। उसी गाड़ी में पत्नी की तस्वीर रखी थी। बस यही वो पल था जब अर्जुन का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने प्रिंस के गुंडों की धुनाई कर दी। खबर मिलते ही प्रिंस बाहर आया, हाथ में बाप की पिस्तौल। लेकिन सूबेदार अर्जुन ने उल्टा उसी की पिटाई कर दी, पिस्तौल छीन ली और जाते वक्त अपना पूरा पता भी दे गया। बोले आना हो तो आ जाना। इधर श्यामा की जिंदगी में भी कम उथल पुथल नहीं थी। कॉलेज में रणवीर नाम का एक लड़का उसे बेशरम मैसेज भेजता था। श्यामा ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा और उसका वीडियो बना लिया। रणवीर और उसके दोस्त अब उसके दुश्मन बन गए थे। रणवीर ने पानी की बोतल उसके मुंह पर फेंकी जैसे तेजाब हो। श्यामा डर गई। रणवीर बोला अगर वीडियो अपलोड किया तो अगली बार सच में तेजाब होगा। लेकिन श्यामा अपने बाप की बेटी थी, डरने वाली नहीं थी। उसने साफ कह दिया वीडियो जरूर अपलोड होगा। इतनी मुसीबतों के बावजूद श्यामा ने अर्जुन को कुछ नहीं बताया। शायद वो तभी भी उन्हें पूरी तरह अपना नहीं मानती थी। उस रात खाने की मेज पर दोनों ने एक दूसरे से पूछा सब ठीक है? दोनों ने कहा हाँ। लेकिन रात के सन्नाटे में हकीकत कुछ और थी। रात को रणवीर के लोग बाइक पर घर के चक्कर लगाते रहे। अर्जुन पिस्तौल लेकर रात भर पहरा देते रहे। श्यामा ने खिड़की से देखा बाप जाग रहा था उसकी हिफाजत के लिए। अगले दिन सुबह श्यामा ने रणवीर का वीडियो अपलोड कर दिया। प्रिंसिपल ने दोनों को बुलाया और श्यामा को वीडियो डिलीट करने को कहा। श्यामा गुस्से में कॉलेज छोड़कर निकल गई। कॉलेज के बाहर अर्जुन गाड़ी में बैठे थे। उन्होंने देखा एक लड़के ने श्यामा का हाथ पकड़ा। वो जान नहीं सके कि ये उसका दोस्त राजन है। समझ बैठे कोई बदमाश है। अर्जुन ने राजन की पिटाई कर दी। पुलिस आई, अर्जुन को पकड़कर जेल भेज दिया गया। श्यामा को जब वीडियो दिखाया गया तो वो बाप पर बहुत नाराज हुई। उसी रात प्रिंस के लोगों ने घर में तांडव किया, पूरा घर तहस नहस कर दिया। अगली सुबह अर्जुन जेल से बाहर आए, सीधे अस्पताल गए, राजन से माफी मांगी। राजन ने बताया रात भर श्यामा यहीं थी। ये सुनकर अर्जुन का दिल भर आया। घर आकर देखा पत्नी की सजाई सवारी दुनिया एक रात में खंडहर बन गई थी। वो पिस्तौल जहां छुपाई थी वहां से भी गायब थी। उस दिन श्यामा को कानपुर के एक कॉलेज टूर्नामेंट के लिए जाना था। वो बिना कुछ कहे बस स्टॉप पहुंच गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी वहां आए, हाथ में जूते। श्यामा ने ठंडे लहजे में कहा ये जूते भी प्रभाकर अंकल ने खरीदे होंगे। और फिर वो सब जो सालों से दिल में दबा था निकल आया। श्यामा ने कहा बाप के रूप में कभी पाया नहीं और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब भी नहीं थे। रोती हुई बस में बैठ गई। जाते जाते बोली 2 दिन बाद लौटूंगी और उसके बाद हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी, घर में नहीं रहूंगी। पत्नी पहले गई, अब बेटी भी जा रही थी। अर्जुन वहीं खड़े रहे एक बोझिल सन्नाटे में। अगले दिन सॉफ्टी में अर्जुन और प्रभाकर को एक पुराने स्कूल में बुलाया। मकसद बाबली के वीडियो कॉल पर प्रिंस और अर्जुन के बीच सुलह करवाना। बाबली ने पहले नरमी से बात की, फिर अर्जुन और उनकी पत्नी के बारे में बेहुदा बातें कहीं और अंत में पिस्तौल वापस मांगी। अर्जुन हैरान थे, अगर प्रिंस में घर से पिस्तौल नहीं ली तो फिर किसने ली? कॉल कटने के बाद प्रिंस ने अर्जुन को तरह तरह से बेइज्जत किया। आखिर में बोला जैसे उसने अर्जुन की गाड़ी में पेशाब किया वैसे ही अर्जुन के मुंह पर करेगा। बस अर्जुन का धैर्य चुक गया। उन्होंने अकेले ही प्रिंस, सॉफ्टी और आस्ताने के सारे गुंडों की धुनाई कर दी और जाते वक्त मन्नू की मां और उसके छोटे भाई को भी छुड़ा ले गए। प्रभाकर के साथ मिलकर उन्हें एक दूर दराज के गांव में छुपाया जहां कोर्ट की सुनवाई तक वो सुरक्षित रह सके। अगले दिन सुबह बस स्टैंड पर अर्जुन श्यामा का इंतजार कर रहे थे। बस से उतरते ही श्यामा को रणवीर और उसके दोस्तों ने एक गाड़ी में उठा लिया। अर्जुन ने पीछा किया लेकिन पीछे से प्रिंस की गाड़ी ने टक्कर मारी। गाड़ी पलट गई। घायल अर्जुन को प्रिंस के अड्डे पर बंदी बना लिया गया। रणवीर श्यामा को एक वीरान ईंट भट्टे पर ले गया। वहां उसने शोर मचाया, लड़ी, चारों को घायल किया और मौका देखकर भागी। भागते भागते गाड़ी तक पहुंची जहां उसका बैग था। उसी बैग में थी वो पिस्तौल जो श्यामा ने खुद चुपके से अर्जुन से ले रखी थी। उसने पिस्तौल ताकी और रणवीर को रोका। इधर प्रिंस ने अर्जुन के फोन से प्रभाकर को धमकी दी, मन्नू की मां को उसे सौंप दो वरना अर्जुन को मार दूंगा। ठीक उसी वक्त श्यामा ने बाप के नंबर पर फोन किया और फोन उठाया प्रिंस ने। उसने श्यामा से पता पूछा, बोला अर्जुन का एक्सीडेंट हुआ है। श्यामा ने पता बता दिया और प्रिंस के लोग उसे भी पकड़ ले गए। प्रिंस सभी को लेकर पहाड़ों से घिरी एक सुनसान जगह पर आया जहां पहले से प्रभाकर इंतजार कर रहे थे। ये जगह उन्होंने खुद चुनी थी जाल बिछाने के लिए। प्रिंस को लालच दिखाकर यहाँ लाना था और बाकी सेवानिवृत्त सैनिकों ने चारों तरफ मोर्चा संभाल रखा था।
लेकिन रास्ते में टायर पंक्चर हो गया था। सैनिक अभी 10 मिनट दूर थे। प्रिंस ने मन्नू की मां को जिंदा दफनाने की तैयारी शुरू कर दी। वक्त खींचने के लिए अर्जुन एक तरफ चलने लगे। श्यामा ने प्रिंस का पांव पकड़ लिया ताकि वो बाप को मार न सके। प्रभाकर बीच में आए। प्रिंस ने उन्हें गोली मार दी। श्यामा प्रभाकर के बेजान जिस्म से लिपट कर रो पड़ी। अर्जुन और प्रिंस के बीच हाथापाई हुई। दोनों बुरी तरह घायल हुए। प्रिंस ने अर्जुन को उठाकर वापस खींच लाया और जब उसने आखिरी वार करने के लिए हाथ उठाया तभी एक गोली साइड से गुजरी। सेवानिवृत्त सैनिक आ गए थे। चारों पहाड़ों पर बंदूकें तनी थीं। सॉफ्टी ने फोन पर आदेश दिया, प्रिंस को वहीं छोड़ो, सब वापस आ जाओ। प्रिंस के गुंडे वैसे भी उससे थक चुके थे, वो चले गए। सैनिकों ने प्रिंस से कहा, तू किसी सैनिक की गोली के भी लायक नहीं। अर्जुन प्रिंस को उसी घाट पर ले गए जहां बच्चे डूबकर मरे थे। उसे रेत में गर्दन तक दफना दिया, फिर एक ट्रक का पहिया उसके सिर पर चला दिया। जेल के अंदर सॉफ्टी ने बाबली के खाने में जहर मिलवाकर उसे मार दिया। सालों की बेइज्जती का बदला लिया। बाबली ने और प्रिंस ने कभी उसे इज्जत नहीं दी। अब दोनों खत्म हो गए। इस शहर पर छाई माफिया की काली छाया हमेशा के लिए मिट गई। प्रभाकर चला गया था, ये दर्द गहरा था, लेकिन अर्जुन को वो मिल गया जो उन्हें बरसों में खो दिया था, अपनी बेटी। गाड़ी में बाप बेटी के बीच जो दूरी थी वो धीरे धीरे पिघल गई। अर्जुन ने श्यामा को वो सब बताया जो उन्होंने अब तक छुपाया था। माँ के जाने वाले दिन की जंग का सच, उस वक्त की मजबूरी और वो आवाज संदेश जो श्यामा ने छोड़े थे और जो उन्होंने बाद में सुने थे। श्यामा को पता चला बाप ने उसे नजरअंदाज नहीं किया था, वो फंसा हुआ था। समझने में वक्त लगा लेकिन रिश्ता टूटा नहीं था। मन्नू की माँ को सरकारी अदालत से शायद पूरा इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अर्जुन के जरिए उसे मिला वो इंसाफ जो किसी भी अदालत में नहीं मिलता, और उसी में उसने अपना सुकून पाया। दोस्तों, इस कहानी में देखा आपने, एक सैनिक ने सरहद पर जो सच्चाई और साहस दिखाया वही उसने अपने शहर में भी दिखाया। देश से प्यार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम सब मिलकर खड़े हों तो प्रिंस और बाबली जैसे माफियाओं के पनपने की जगह ही नहीं बचेगी। और श्यामा जैसी हिम्मत हर लड़की में होनी चाहिए। डर के सामने डट कर खड़े हो जाओ। रणवीर जैसे कायर खुद ब खुद बिखर जाते हैं। तो दोस्तों, साहसी बनो, चुप मत रहो, सच का साथ दो। आज के लिए बस इतना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।